होमो का मतलब ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम, और होमोसेक्सुअल का मतलब होता है सेम सेक्स। जानते भी हैं, अगर वो समझते भी हैं, अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो हॉस्टाइल हो जाए, मारपीट टाइप पे बात आ जाए। तो ऐसे बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। मैं एज ए प्रोफेशनल मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस बारे में जानकारी दूँ, और एज ए फैमिली हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी और वो चैलेंजेस क्या पोज करती है सोसाइटी की वजह से। मेडिकली तो लीगली ये परफेक्टली नॉर्मल है, बट सोसाइटी की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिनको पहली बार ये रियलाइज़ होता है कि वो गे हैं या लेस्बियन। तो मेरे पास अराउंड 25-26 ईयर ओल्ड का एक हैंडसम लड़का आया, और उस लड़के ने मुझे कहा कि सर मुझे ना घबराहट हो रही है और बेचैनी हो रही है, और प्रोफेशनली उसने अभी थोड़े ही दिन पहले अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और पिछले महीने भर से उसकी जॉब लगी थी, जिसको लेके तो एक्साइटेड होना चाहिए और खुश होना चाहिए। बट अचानक ही फैमिली का प्रेशर आना शुरू हो गया कि वो शादी कर ले। तो बातों से शुरू में तो ऐसा लगा कि शादी को लेके उसे घबराहट या बेचैनी हो रही है। जब 10-15 मिनट हो गए बात करते हुए, जब उसने कंफर्टेबल फील किया तो उसने कहा सर मैं आपसे ना कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ बेटा। कि सर मुझे ना जो सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं और जो रोमांटिक और इमोशनल फीलिंग्स आती हैं वो फीमेल्स को लेके ना बजाय मेल्स को लेके आती हैं। तो इन द सेंस, इन शॉर्ट, ही वॉज ए गे और ए होमोसेक्सुअल विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। होमो का मतलब ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम, और होमोसेक्सुअल का मतलब होता है सेम सेक्स, बट दैट इज़ मच मोर देन दैट। इट कैन बी गे, इट कैन बी लेस्बियनिज्म। एंड लेस्बियनिज्म में क्या होगा, एक फीमेल को अट्रैक्शन फीमेल की तरफ होगी, गे में एक लड़के को जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो बॉयज़ की तरफ होगी। लेकिन इसमें इमोशनल फीलिंग्स भी वैसी होंगी और रोमांटिक फीलिंग्स भी वैसी होंगी। जैसे कि इस बच्चे के केस में भी था। मैंने कहा बेटा कब से आपको फीलिंग्स आने लगी, क्या बात हुई? तो उसने बताया कि जब मैं 12-13 साल का था तब भी मेरे को जो फीलिंग्स हैं वो बॉयज़ की तरफ ही लेके आती थी, जबकि जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको जो अट्रैक्शन है वो फीमेल्स की तरफ होती थी। मैं जब आंखें बंद करता था, या जैसे आप पूछते हैं कि मास्टरबेशन करते थे, तो आप इमेजिनेशन में मेल फिगर को इमेजिन करते थे या फीमेल फिगर, तो ही यूज्ड टू इमेजिन मेल्स ओनली, नेवर ही इमेजिन्ड इवन फीमेल। और ना ही उसने कभी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई, और ना ही कभी उसने पेड सेक्स फीमेल के साथ ट्राई किया, दो ही हैड हिस्ट्री ऑफ कि उन्होंने मेल्स के साथ सेक्स किया विच वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री इमोशनली एंड रोमांटिकली एंड सेक्शुअली ऑल्सो। तो वो सारे नॉर्मल हैं और बिहेवियर जो है सारे नॉर्मल थे। तो दैट इज़ बेसिकली ही इज़ अ होमोसेक्सुअल और ए गे। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी जॉब है, अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपका एक रिलेशनशिप है जिसमें आप इमोशनली अटैच्ड हैं, तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस क्यों नहीं करते? कहते सर क्या बताऊं मैं आपको, जब मैं 12-13 साल का था तब तो मैं समझने में थोड़ा समय लगा मुझे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता। मैंने कहा लेकिन बेटा ये तो घर वालों को समझने की ज़रूरत है ना, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट दोस्तों बात क्या है कि कई बार क्या होता है, लोग समझते हैं कि ये बच्चे ना माइनॉरिटी में हैं, जैसे बाकी लोग माइनॉरिटी में होते हैं ना, मेजॉरिटी होती है जिनकी तो वो नॉर्मल फील करते हैं, जो माइनॉरिटी में होते हैं वो कई बार अनकंफर्टेबल या इनसिक्योर फील करते हैं। बट इट इज़ मच मोर देन दैट। द रीज़न इज़ कि सपोज मान लीजिए आप माइनॉरिटी में, तो एटलीस्ट आपकी फैमिली भी वैसी है ना, सेम कास्ट की है या सेम रिलीजन की है। तो अगर आप माइनॉरिटी में फील भी कर रहे हैं तो आपकी फैमिली तो सपोर्ट कर रही है। यहाँ तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो उस फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पे उसके पेरेंट्स को कुछ आइडिया ही नहीं है, या तो वो इग्नोरेंट है, इस बारे में कुछ नहीं जानते, या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह से, या फिर क्या होगा कि अगर वो जानते भी हैं, अगर वो समझते भी हैं, अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो हॉस्टाइल हो जाए, मारपीट टाइप पे बात आ जाए, गाली गलौज पे बात आ जाए, तानों पे बात हो जाए, बच्चों को बदलने की कोशिश करें। बच्चा जबकि खुद ही कंफ्यूज है, तो उसने कभी शेयर ही नहीं किया, और अभी तक भी शेयर नहीं किया। उसने अपना स्कूल भी कर लिया, कॉलेज भी कर लिया, जॉब भी लगी। अब जब शादी की बात आई तब उसे लगा कि शायद कोई साइकोथेरेपी करा के या कोई मेडिसिन करा के अगर मैं चेंज हो सकता हूँ, होमोसेक्सुअल से हेटेरोसेक्सुअल हो सकता हूँ, ताकि मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा और घर वालों के लिए, जिसके लिए कंप्लीटली इसका आंसर है ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं करना चाहिए कई बार, लेकिन ज़बरदस्ती फैमिली के प्रेशर में आके कुछ लोग शादी कर लेते हैं, जिसके बाद निभाना उनका मुश्किल हो जाता है, जो कि मैंने काफ़ी केसेस अपने क्लिनिक पे देखे हैं। जब उनकी वाइफ्स को पता लगता है, जैसे अभी रिसेंटली एक केस था, उनकी जो हस्बैंड थे वो मर्चेंट नेवी में थे, उनका एक बच्चा भी हो गया 1.5-2 साल का। फिर उनके वाइफ को पता लग गया एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से कि मेरा जो हस्बैंड है वो होमोसेक्सुअल है, क्योंकि ज़्यादा उनमें वो सेक्स में इंटरेस्ट दिखाते नहीं थे। तो उन्होंने अपनी सास के साथ शेयर किया तो उसने तो इग्नोर कर दिया कम्प्लीटली। उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया लड़की ने, तो लड़की ने कहा कि
लड़की के घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो शादी हो चुकी है, अब जाने दो, अब चुप लगा लो। तो होता क्या है कि हमारे लिए ये बोलना तो आसान होता है कि सबको शेयर कर देना चाहिए, बट कई बार सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते। प्रेशर कई लेवल पे होता है। सबसे पहला प्रेशर तो ये होता है कि इंसान अपनी सेक्सुअलिटी को खुद एक्सेप्ट करे, दैट इज़ नंबर 1, कि वो अपने साथ कंफर्टेबल फील करे। नंबर 2, वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, अपने जहाँ पे वो काम करता है वहाँ शेयर करे, फिर एज ए सोसाइटी जो है वो कंफर्टेबल हो। सबके पास इतनी करेज नहीं होती, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कई करेजियस लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं एक आइसलैंड की, उन्होंने ओपनली शेयर किया, जो फिलहाल तो नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आइसलैंड की, कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ। उसी तरह टिम कुक जो एप्पल फ़ोन, आईफोन है, उनके जो CEO हैं, वो ही हैज़ ओपनली एक्सेप्टेड कि दैट आई एम ए गे। तो अगर इस तरह से आप कर लेते हैं और आप सक्सेसफुल होते हैं तो ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। बट जब आप इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, आप फिज़िकली डिपेंडेंट होते हैं, आप फाइनेंशियली या पैसे से डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लोगों को, तो कई बार माँ बाप या फ्रेंड्स उतनी मदद नहीं करते जितनी हम उम्मीद करते हैं। तो ऐसे बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। मैं एज ए प्रोफेशनल, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस बारे में जानकारी दूं, और एज ए फैमिली हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट करें, और एज ए सोसाइटी भी हमारी जिम्मेवारी है, जब ये मेडिकली सही है, लीगली सही है, तो बच्चों को ऐसे चैलेंजेस से क्यों गुजरना पड़े कि वो अपने आप को अकेला समझें, घबराहट हो, बेचैनी हो, और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो अपने आप को कंप्लीट ना समझें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं समराइज़ करूँ तो यही हम कहना चाहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो नॉर्मल सेक्सुअल वेरिएशन है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ही पार्ट है, जहाँ सेक्स के लिए आपको सेम सेक्स का पार्टनर पसंद आता है, चाहे वो लड़की लड़की है या लड़का लड़का है। और उनको क्योंकि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगती है, खासकर तब जब वो अकेला महसूस करने लगते हैं, या उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स को बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, या कभी कभार वो शेयर भी करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, या उनको बदलने की कोशिश करते हैं, या बोलते हैं कि ये टाइम के साथ चली जाएगी, या फैमिली को पता होता है तो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ पता ही नहीं है या कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको हमें पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी में वो कंफर्टेबली कंप्लीट फील कर पाएँ और इनकॉन्फिडेंट ना फील करें, जैसा कि शुरुआत में ये लड़का फील कर रहा था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।